चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 90। और मैं शिवम सर लेकर के आया हूँ एक रोमांटिक वीडियो, और मैं इसमें बात करने वाला हूँ बहुत ही रोमांटिक टाइप चैप्टर की। आज भी आप सभी लोग पढ़ाऊँगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कि चाल, दूरी और समय का बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। आज के बाद में आपको चाल, दूरी और समय कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, खास करके बीटीसी प्रथम वर्ष वाले बच्चों के लिए, प्रथम सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपको प्रतिदिन इसी टाइम पर वीडियो प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक रहेगा हमारा स्पीड। ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अगर बात करें हिंदी में तो स्पीड को बोलते हैं चाल, टाइम को समय और डिस्टेंस को दूरी बोला जाता है। ठीक है, दूरी बोला जाता है। अब एक चीज़ बताइएगा, देखिए दूरी यानी चाल क्या होती है। जैसे हमने क्या कहा कि जो हमारी गाड़ी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। 5 किलोमीटर में प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी जाती है। हम अपनी गाड़ी से 70 की स्पीड से जा रहे थे। 70 की स्पीड का मतलब है दूरी, यानी प्रति घंटा 1 घंटे में चली गई दूरी, वही क्या होती है, चाल होती है। उसका एवरेज क्या होता है, चाल होता है। जैसे चाल बराबर, एक फार्मूला याद रखिएगा, चाल बराबर होता है चली गई दूरी बटा समय। अगर चाल की डिफिनेशन देखें, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब देखिए, चाल को मापा किस में जाता है, एक तो होता है किलोमीटर बटे घंटे में। ठीक है, अगर हिंदी में बात कर लें तो इसको बोला जाता है किलोमीटर बटा घंटा। ठीक है, एक चाल मापा जाता है मीटर बटे सेकंड में। इसको अगर हिंदी में लिख लें तो ये हो गया मीटर बटे सेकंड हो गया। अब कोई भी यूनिट अगर किलोमीटर बटे घंटे में दिया गया है, मीटर बटे सेकंड में बदलना है। ठीक है, और कोई भी यूनिट मीटर बटे सेकंड में दिया गया है, किलोमीटर बटे घंटे में बदलना है। तब किस तरीके से बदलेंगे, क्या मतलब सिंपल वे लगाएंगे, क्या सरल तरीका लगाएंगे जिस तरीके से हम लोग उसको बदलेंगे। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ किलोमीटर बटे घंटा में लिखा है, ठीक है, यानी किलोमीटर बटे घंटा में लिखा हुआ है, अगर इसको हमको किस में बदलना है, मीटर बटे सेकंड में बदलना है। ठीक है, अगर इसको कन्वर्ट करके हमको क्या कर लेना है, मीटर बटे सेकंड कर लेना। ठीक है, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। बात को समझिएगा। अब देखिए सिंपल तरीका हम लोग निकालेंगे, किस चीज़ से क्या कराना है वो चीज़ हम पहले निकाल के चेक करेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, तो 1000 ये मीटर बन गया। ठीक है, और 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड है। ठीक है, चूँकि हमको सेकंड में कन्वर्ट करना, मीटर बटे सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिए, अगर यहाँ से 2 जीरो काट लो, 2 से काट लो, 2 पंची 10 हो गया, 2 3 6 हो गया, नीचे का गुणा करा लो तो ऊपर क्या हो गया, 5 बटे 18 हो गया। अगर कोई भी यूनिट किलोमीटर बटे घंटे में है, मीटर बटे सेकंड में उसको बदलना है, तो उस गिनती को हमको गुणा करना पड़ेगा 5 बटे 18 से। किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 बटा 18 से गुणा करा दीजिए, बस वो मीटर बटे सेकंड में बदल गई। अगर इसी के स्थान पर मीटर बटे सेकंड में दिया गया है, अब हमको उसको कन्वर्ट कर देना है, किलोमीटर बटे घंटे में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तब क्या कराना पड़ेगा, इसका उल्टा गुणा करा दो, 18 बटा 5 से गुणा करा दो। ठीक है, 18 बटा 5 से गुणा करा देंगे, बस आसानी से हमारा बदल के आ जाएगा। अब चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं।
ठीक है, उदाहरण के द्वारा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा है कि 90, ठीक है, हमारी चाल जो है वो 90 किलोमीटर बटे घंटे में है। इस चाल को मीटर बटे सेकंड में बदलिए। हमको करना कुछ नहीं है, जो 90 लिखा हुआ है इसका गुणा किससे करा देंगे, 5/18 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 5/18 गुणा करा दो। अब जो हो गया 18 × 18, 18 पंचे 90, 5 पचे 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया 25। अब ये किसमें बदल गया, मीटर बटे सेकंड में बदल गया। ठीक है, मीटर बटे सेकंड में बदल गया। ओके, ये सभी को क्लियर हो गया है ना, ये सभी को क्लियर हो गया। अगर मीटर बटे सेकंड में लिखा हुआ है, ध्यान समझिए, जैसे 25 मीटर बटे सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है, 25 मीटर बटे सेकंड लिखा हुआ है। अब हमसे कह दिया गया भैया इसको किलोमीटर बटे घंटे में बदलिए, तो गुणा किससे करा देंगे, 18/5 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 18/5 से गुणा करा दो। देखिए 5 × 5, 5 × 5 25 और 18 पंचे 90, तो कितना हो गया 90 किलोमीटर बटे घंटा हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई यूनिट किलोमीटर बटे घंटा में है, हमको मीटर बटे सेकंड में करना है, तो उसका गुणा 5/18 से करा दिया जाता है। अगर कोई यूनिट मीटर बटे सेकंड में दिया गया है, किलोमीटर बटे घंटा में करना है, तब गुणा किससे करा देंगे, 18/5 से गुणा करा देंगे। अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी की आगे की। ठीक है, इसी की आगे की थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। मान के चलिए कोई भी गाड़ी है, ये गाड़ी है, ठीक है, ये मान के चलिए कोई भी गाड़ी है, ये जा रही है। ठीक है, ये जा रही है। अगर ये गाड़ी किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को या किसी खंभे को, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है और ये खंभा है, अगर किसी व्यक्ति को या खंभे को पार करती है तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, ध्यान समझिएगा, इसकी चाल क्या हो जाएगी, तो चाल हमारी निकलेगी, चाल बराबर होगा दूरी बट्टा समय। ठीक है, दूरी बट्टा समय हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को या फिर किसी खंभे को पार करती है तो इसकी चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, यानी इसकी कुल दूरी या फिर जो कुल दूरी दिया गया है वो दूरी और बटा उसके द्वारा लिया गया समय, चलने में जो समय लगता है वही चाल बटे दूरी हो गया, दूरी बटे चाल हो गया। तो जितनी चाल से जा रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जितनी दूरी ये तय करेगी ये दूरी और बटे वो लिया गया समय हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी की जगह पे ये वाला सिस्टम बदल दिया जाए, अगर यही गाड़ी किसी पुल को पार कर रही है, ये पुल बना हुआ है, या किसी दूसरी कार को पार कर रही है, मान के चलो ये दूसरी कार है, इसको पार कर रही है, ठीक है, या किसी स्टेशन को पार कर रही है, ये स्टेशन हो गया। ठीक है, अगर स्टेशन या इस तरीके से कोई लंबी चीज़, कोई बड़ी सी चीज़ है, उसको अगर पार कर रही है, तब क्या हो जाएगा, तब चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा, ये जो है गाड़ी की चाल, गाड़ी की दूरी जो रहेगा वो दूरी रहेगा, प्लस वो किसको पार कर रही है, पुल को पार कर रही है तो पुल की दूरी, कार को पार कर रही है तो कार की दूरी, अगर स्टेशन को पार कर रही है तो स्टेशन की दूरी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बटे में क्या करना पड़ेगा, समय लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, समय लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ समझ में। आप देखिए यहाँ से कुछ भी निकालना हो, हमसे कह दिया गया कि एक कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और उसकी लंबाई 10 मीटर है या 50 मीटर है। यदि वह किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो पार करने में कितना समय लगेगा, पार करने में कितना समय लगेगा, तब इस वाले से लगाना है। या किसी खंभे को पार कर रही है तो कितना समय लगेगा, तो ये फार्मूला लगाना है। अगर ये हमसे पूछ लिया जाए कि जो कार है वो किसी पुल को पार कर रही है या किसी खुद कार को पार कर रही है या किसी स्टेशन को पार कर रही है, तो उसके द्वारा फार्मूला क्या हो जाएगा, चाल बराबर उसकी दूरी प्लस इसकी दूरी, चाहे कार हो चाहे स्टेशन हो चाहे पुल हो, इसकी दूरी बटे में समय, बटे में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। चलिए एक सवाल देख लेते हैं इसी के ऊपर। चलिए देखिए इसी के ऊपर एक सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल।
देखिए लिखा हुआ है एक कार, ठीक है, एक कार 50 मीटर लंबी, 50 मीटर लंबी है, ठीक है, एक कार 50 मीटर लंबी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है या जा रही है, गति कर रही है। सड़क पर खड़े व्यक्ति को वह कितने समय में पार करेगी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेहद आसान सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, समझेंगे। एक कार 50 मीटर लंबी 90 किलोमीटर की चाल प्रति घंटे की चाल से जा रही है। सड़क पर खड़े एक व्यक्ति को वह कितने समय में पार कर लेगी। देखिए बात क्या आ गया, किसको पार कर रही है, एक व्यक्ति को पार कर रही है। पहले जो चीज़ लिखा लिख लो, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी है 50 मीटर, लंबाई की अगर बात करें तो कितना लिखा हुआ है 50 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। चाल कितनी दिया गया उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब देखिए ये दूरी हमारी मीटर में, तो इसको भी हम लोग किस में बदल देंगे, मीटर बटे सेकंड में बदल देंगे। चलिए इसको क्या किससे गुणा करा दें, 5/8 से गुणा करा दें, ठीक है। 15 18 कम 18 18 पंचे 90, ठीक है। तो इसका गुणा करा दिया तो कितना निकल के आ गया 5 5 25, ठीक है, मीटर बटे सेकंड में हो गया। उसको कितने समय में पार करेगा, तो समय कैलकुलेट करना है, टाइम हमको निकालना, तो टाइम बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा टाइम समय, ठीक है, दूरी बट्टा समय हो गया। अब देखिए चाल कितनी है 25 है, ठीक है, यहाँ देखिए चाल कितनी है 25 है, ठीक है, 25 है। दूरी कितनी है, तो अपनी खुद की दूरी चलेगी, दूरी कितनी है 50 मीटर की, तो दूरी क्या हो गया 50 मीटर हो गया। टाइम नहीं दिया गया तो टाइम के स्थान पर टी रखेंगे, ठीक है, टाइम के स्थान पर टी रख लेंगे। देखिए ये टाइम यहाँ बटे में, इधर गुणे में हो जाएगा, ये गुणे में आ जाएगा, इधर बटे में हो जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 और इसके बटे में कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। 25 एक कम 25, 25 दूना 50, ये कितना निकल के आ गया 2 निकल के आया। क्या निकल के आया, क्या चीज़ निकल के आया, देखिए किलोमीटर घंटे में तो होगा नहीं, चूँकि हमने यहाँ पर यूनिट क्या कर लिया था मीटर में है और यहाँ पर भी मीटर में है, तो ये सेकंड में आएगा, ठीक है, सेकंड। तो यानी अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, अगर 50 मीटर लंबी गाड़ी है तो एक व्यक्ति को 2 सेकंड में पार कर लेगी, ठीक है। कितने सेकंड में पार करेगी बच्चा, 2 सेकंड में पार कर लेगी, ठीक है। अब अगर इसी में एक और कह दिया जाए, ठीक है, इसी में क्या कह दिया जाए, अब इसी सवाल को देखिए हम लोग बदलते हैं, कैसे बदलेंगे, अगर हमसे इस व्यक्ति पर ना कहा जाए, ठीक है, हमसे कह दिया जाए गति कर रही है 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर लंबी सड़क को, ठीक है, यहाँ पर लंबी कर लेंगे, लंबी सड़क को वह कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है, कितने समय में पार कर लेगी। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। हमको क्या क्या चीज़ दिया गया, देखिए यहाँ पर जो हमने निकाला था, कितना निकाला था अभी 25 मीटर प्रति सेकंड निकाला था, और ये हमारी ट्रेन गाड़ी की लंबाई, कार की लंबाई कितनी है, ठीक है, 50 मीटर है, और सड़क की भी लंबाई दिया गया है, ठीक है, सड़क की लंबाई कितनी है 200 मीटर है, ठीक है, सब कुछ लिख लिया हमने, ठीक है। टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्वेश्चन मार्क कर लो, ठीक है। फार्मूला क्या होता है हमारा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है, ठीक है।
चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय हो गया। ओके, अब देखिए चाल क्या दिया गया है, 25 मीटर प्रति सेकेंड है, बराबर दूरी क्या है, देखिए क्या हो गया, कार की दूरी 50 मीटर प्लस सड़क की दूरी, चूंकि सड़क को पार कर रहा है तो सड़क की दूरी को हम लोग ऐड कर लेंगे, बटे में क्या हो जाएगा, समय, समय ही तो निकालना है। इसको यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो, तो क्या हो गया, ये टाइम यहाँ पर आ गया, तो टाइम बराबर कितना हो गया, दोनों जोड़ लो तो 250 बटा 25 हो गया। ठीक है, 25 से कम 25 हो गया और 25 शून्य शून्य, आंसर कितना निकल के आ गया, 10 सेकंड निकल के आ गया। ठीक है, अगर बस इसी तरीके से हमको याद रखना है, क्या याद करना है, बस इतना याद रखना है, अगर किसी व्यक्ति को पार करेगा तो व्यक्ति की डिस्टेंस नहीं लेंगे। ठीक है, व्यक्ति की डिस्टेंस नहीं लेंगे, केवल से केवल उस कार या ट्रेन, जो भी हमारा है, ट्रेन के सिस्टम में आता है ट्रेन लेंगे, अगर कार के सिस्टम में आता है तो कार लेंगे। ठीक है, कार अगर है तो कार की दूरी रख दो, फिर हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमसे ये कह दिया गया कि उस सड़क को पार कर रही है या पुल को पार कर रही है या किसी कार को, खुद की कार को पार कर रही है, तो इस कार, पहली वाली कार की लंबाई प्लस जिसको पार करेगी उसकी लंबाई को जोड़ना पड़ेगा, तब कुल दूरी निकल के आएगा। जैसे इस तरीके में हमने किया, ये कार की लंबाई थी, ठीक है, और ये सड़क की लंबाई, दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या है, टाइम दे दिया गया होगा, टाइम दे दिया गया हो तो स्पीड निकालना पड़ेगा, कभी कभी ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए कई टाइप से सवाल हैं। अब इसमें इस वीडियो में केवल फॉर्मेट पे, मतलब ये फॉर्मेट पे ही डिपेंड रहेगा पूरा वीडियो। इसमें मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कौन कौन से फॉर्मेट हैं। अगर आप लोग उस पर सवाल चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करिएगा कि सर हमको इस पर सवाल और प्रैक्टिस करना है, तो मैं उस सवाल को बना के दूंगा, आप सभी को प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, अगले दिन प्रैक्टिस करा दूंगा, बस इसके ऊपर से कभी दिक्कत नहीं होगी। आज मैं केवल फॉर्मेट बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, ये केवल फॉर्मेट है, केवल एक तरीका बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले फॉर्मेट पे चलते हैं। अगला फॉर्मेट हमारा क्या है, एक आता है सापेक्ष चाल का फॉर्मेट। ठीक है, सापेक्ष चाल ये कैसे निकलती है, मान के चलिए दो गाड़ियां जा रही हैं, एक कार इधर की ओर जा रही है और दूसरी कार इधर की ओर जा रही है। ये मान के चलो A1 कार है, A2 कार है। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है, ध्यान से समझना आप सभी लोग, अगर दोनों कार एक ही दिशा में मूवमेंट कर रही हैं तो दोनों की जो क्या होगी, दोनों की जो चाल होगी, ठीक है, सापेक्ष चाल की बात कर रहे हैं, तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, चालों का योग हो जाएगा। तो मान के चलिए इसकी चाल है, इसकी मानो स्पीड 1 है और इसकी स्पीड 2 है। तो अगर हमसे कह दिया गया सापेक्ष चाल बताइए, ठीक है, इनकी दोनों की सापेक्ष चाल बताइए, ठीक है, तो सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा दोनों की चालों का, एक सेकंड, दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा S1 माइनस S2। यह डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस रखेंगे, चूंकि कोई भी चाल बड़ी हो सकती है, पहले वाली बड़ी है दूसरी वाली छोटी है, पहले वाली छोटी दूसरी वाली बड़ी है, तो वहाँ पर आंसर माइनस में ना आए। इस तरीके से सापेक्ष चाल ज्ञात कर लेंगे। अगर दोनों ही चीज़ें जो है, एक तो इस दिशा में जा रही, मान के चलिए A1 कार इस दिशा में जा रही है और A2 कार उधर से आ रही है इस दिशा में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड क्या है, S2 है। हमसे क्या कहा गया, सापेक्ष चाल बताइए। ठीक है, तो सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों की चालों का योग S1 प्लस S2। ठीक है, इसके ऊपर एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए ए वाली कार जा रही थी, ठीक है, इसकी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। स्पीड हमको बताना है, सापेक्ष चाल बता देना। कैसे याद करेंगे, दोनों का डिफरेंस करना है, 50 डिफरेंस 60। अब देखिए 50 से 60 घटेगा, घटा दो, सीधी सी बात, घटा दो, कितना निकल के आएगा, 10। तो 10 क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये सापेक्ष चाल निकल के आ गई। क्या निकल के आया है, सापेक्ष चाल निकल के आया है। ओके, अब चलिए इस पे चल देते हैं। मान के चलो ये भी क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, ठीक है, और ये वाली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब देखिए अगर इसकी एवरेज स्पीड निकालना तो ये फार्मूला हमको याद है,
कितना हो जाएगा 50 + 60 दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब ये हुआ क्यों, ये भी हम लोग समझ लेंगे। पहले ये भी तरीका तो जान लें। जैसे कोई भी कार का जब एक्सीडेंट होता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो जैसे एक कार इधर से जा रही है और दूसरी कार इधर से आ रही है, तो जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत तेज से एक्सीडेंट होता है, बहुत तेज से एक्सीडेंट होता है। और जब बहुत तेज से एक्सीडेंट होता है तो स्पीड बढ़ जाती है। इसकी मतलब इसकी स्पीड और प्लस इसकी स्पीड, दोनों की स्पीडें जुड़ेंगी। इसमें क्या होता है, जब हम लोग कभी बस से ओवरटेक करते हैं, मान के चलो हम भी इस दिशा में जा रहे हैं तो हमको ओवरटेक करेगा। ओवरटेक कब करेगा, अगर ये मान के चलो 10 की स्पीड से, ये भी 10 की स्पीड से है, अगर दोनों 10 ही की स्पीड से हैं तो ओवरटेक नहीं करेंगे, साथ साथ में चलेंगे। इसको कितना चलना पड़ेगा, 20 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। अगर एक चीज़ ये माने हम लोग कि ये 10-10 दोनों से ख़त्म कर दें, ये मान के चलो 10 पे चल ही नहीं रहा है, ठीक है, ये भी नहीं चल रहा है तो ये भी नहीं चल रहा है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, यानी सापेक्ष चाल क्या हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो होगी, है ना। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया, ये वाला सभी को क्लियर हो गया। इस तरीके से आता है आपके पेपर में और आया भी है, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न आप सभी को समझ में आ गया। सापेक्ष चाल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये तरीका सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए इसके ऊपर बस आपके सिलेबस में केवल ज़्यादा नहीं है, इतना ही आपके सिलेबस में है, बस चाल निकालना होता है, किसी में क्या निकालना होता है, ठीक है। तो ये वाला सिलेबस है, ठीक है, बस इतना ही आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अब अगर आप ही लोग डिस्कस करेंगे, अब आप लोग बताएंगे आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस पर। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा इसी पे बेस्ड वीडियो मतलब क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो 5-6 10 क्वेश्चन रहेंगे लगभग, इसी के ऊपर करा दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक कमेंट आया था हमारे पास में, उसका याद नहीं, नाम स्टूडेंट का नाम याद नहीं है, उसने कहा था मुझको शायद कि प्रॉफिट एंड लाभ और हानि के सवाल करवा दीजिए, ठीक है। उसने क्या कहा था, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल सॉल्व करा दीजिए, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो सवाल है ये मैं अगले दिन आप सभी को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अब एक दिन देखिए आज का कमेंट आया था कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला सर मुझको समझ में नहीं आया कैसे कन्वर्ट किया गया था, तो मैंने उसको इस वीडियो में करने की कोशिश किया, ठीक है। अब मैं अगले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस को कराऊंगा, यानी लाभ और हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, या फिर प्रॉफिट, हानि और लाभ, ठीक है, हमको लाभ कब होगा, हानि कब होगी, इस तरीके के क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करिए, हमारे साथ में पेशेंस बनाए रखिए। मैं नेक्स्ट दिन इसी टाइम पे सभी लोग आइएगा, इसी टाइम पे मैं आपको जो है क्लास देने की कोशिश करूंगा, और हमारी जो अन्य लाइव क्लासेस चल रही हैं उनको आप लोग लेने की कोशिश करिए, ठीक है। शेड्यूल मेरे पास अभी लिख नहीं पाया है, ठीक है, क्योंकि शेड्यूल अभी कोई कंफर्म नहीं हो पाया, तो मैं शेड्यूल जो है आज से कल वाली क्लास में शेड्यूल डिस्कस कर दूंगा, शेड्यूल बता दूंगा कि मेरा शेड्यूल क्या रहने वाला, किस टाइम में कौन सी वीडियो आप लोग को दूंगा, तो इसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। और आप फास्ट ट्रैक रिवीजन है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को मालूम है जुलाई माह में पेपर होने वाला है, जुलाई के लास्ट वीक में स्कीम आ जाएगा, पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए जान लेना जरूरी है, क्योंकि अलग से सिलेबस में आपके नहीं दिया गया है, आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने चेक किया है, आपकी बुक में नहीं, लेकिन क्वेश्चन आया है। अब अगर क्वेश्चन आया है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमको मेंटेन करना पड़ेगा, शायद पेपर में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सोच समझ के लेकर के आया हूँ, ठीक है। और अगले दिन मैं प्रॉफिट एंड लॉस को कराऊंगा, तो जितने बच्चे हैं वो जुड़ जाएंगे हमसे, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हमारी कई मॉक टेस्ट आने वाले हैं, आज ही के दिन आएंगे, एक आ चुका है और एक अभी लगभग के लिए 2 या 3 बजे और 4 बजे लगभग के लिए मॉक टेस्ट आने वाले हैं, तो उन मॉक टेस्ट को आप लोग लीजिए, पढ़िए। अगर कोई भी दिक्कत आपको होती तो हमसे सीधे संपर्क करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया, आप लोग व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर डालता रहता हूँ, अपने चैनल से रिलेटेड हर चीज़ डालता रहता हूँ, और जैसे स्कीम कोई आएगी तुरंत ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए धन्यवाद।